कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3। प्रश्न क्रमांक 7वां। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। अब दो संख्या के वर्गों का अंतर दिया, इसमें एक छोटी संख्या दी और एक बड़ी संख्या दी। तो सबसे पहले हम इसमें छोटी बड़ी संख्या को मान लेते। माना कि कौन सी संख्या? बड़ी संख्या बराबरी से क्या है? x है। ठीक। फिर दूसरी दी है छोटी संख्या एवं छोटी संख्या को क्या मान लिया अपन ने? y है। अब इसकी कंडीशन देखें तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाने पर 180 आएगा, जिसको हम क्या लिख रहे हैं? प्रश्नानुसार की शर्त लिखेंगे। प्रश्नानुसार की जो शर्त होगी क्या? प्रश्नानुसार क्या? x का वर्ग ऋण y का वर्ग बराबरी से कितना? 180। ये समीकरण नंबर 1 है। प्रथम शर्तानुसार भी दे सकते थे इसको। अब आगे क्या दिया है? छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या यानी कौन सी संख्या? y का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यदि छोटी संख्या यानी y की घात 2 करे तो वो बड़ी संख्या में 8 का गुणा करने पर उत्तर आएगा। तो द्वितीय शर्तानुसार या हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ये प्रश्नानुसार मतलब प्रथम शर्तानुसार होगी। द्वितीय शर्त जो है उसको ध्यान से समझें कि छोटी संख्या का वर्ग यानी कि किसका वर्ग? y का वर्ग बराबर होगा किसके? बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या यानी x का कितना गुना? 8 गुना। ये समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है? समीकरण 1 में समीकरण 2 से y की घात 2 की जगह 8x लिख देना है। कौन से? समीकरण समीकरण 1 में y की घात 2 का क्या मान रखने पर। जब समीकरण 1 में y की घात 2 का मान 8x रखेंगे तो कंडीशन ऐसी होगी x की घात 2 ऋण 8x बराबर 180। 180 इधर आ जाएगा। x की घात 2 ऋण 8x ऋण 180 बराबरी से 0। ध्यान से देखो तो मध्य पद का विभाजन यानी गुणनखंड विधि के द्वारा ऐसी दो संख्या के बारे में विचार करो जिनका गुणा करने पर ऋण 180 आता है और जोड़ने पर ऋण 8 आता है। तो हम जानते 18 दाम 180, 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 आएगा। 18 का चिन्ह ऋण रखेंगे, 10 का चिन्ह धन रखेंगे तो मध्य पद को आसानी से बांटा जा सकता है। x की घात 2 ऋण 18x धन 10x ऋण 180 बराबरी से 0। देखो 18 और 10 का अंतर ऋण 8, बड़ी संख्या ऋण छोटी संख्या धन। 18 और 10 का गुणनफल ऋण 180। पहली दो संख्या से हम x को कॉमन निकालेंगे। x को कॉमन निकाला तो यहाँ बचा x ऋण 18, 10 को कॉमन निकाला तो x ऋण 18 बराबरी से क्या? 0। दोनों पदों में x ऋण 18 कॉमन है दोनों पदों से। तो ध्यान से देखिए दोनों से x ऋण 18 कॉमन लेंगे तो पहले में बचेगा x, दूसरे में बचेगा धन 10। तो हमारे पास ये संख्या कुछ इस प्रकार रह जाएगी। पहले दोनों पदों से क्या कॉमन? पहले दोनों पदों से कॉमन लेंगे हम x ऋण 18 को, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x धन 10।
बराबरी से शून्य। यदि क्या x धन 10 बराबरी से शून्य, तब जब हम x को इधर रहने 10 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 10। क्योंकि कौन सी संख्या, क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या x है जो कैसी नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, जो ऋणात्मक नहीं हो सकती। मतलब ये उत्तर अमान्य है। अब या दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, मतलब या तो ये 0 होगी या तो ये 0 होगी। जब ये 0 के बराबर नहीं है मतलब x ऋण 18 शून्य के बराबर होगी। तब x बराबरी से कितना, 8। अतः कौन सी संख्या, बड़ी संख्या, कौन सी संख्या, अतः कौन सी संख्या, बड़ी संख्या x बराबरी से 18। तब कौन सी संख्या, हम जानते कौन सी संख्या, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या मानी थी अपन ने, y। छोटी संख्या क्या मानी थी, y। और क्या कंडीशन थी, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब इसे हम मान रख देंगे तो y की घात 2, y की घात 2 8 गुणित 18, y की घात 2 18 8 100। जब वर्गमूल लेंगे 144 का तो आएगा 12। तो कौन सी संख्या, हमारे पास उत्तर आ गया। अतः कौन सी संख्या, बड़ी संख्या x बराबरी से कितनी, 18। कौन सी संख्या, छोटी संख्या, कौन सी, y बराबरी से 12 होगी। उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।